हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज हम स्टिल लाइफ ड्राइंग करने वाले हैं 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर मैंने लिया एक ड्राइंग शीट, आप कार्टेज शीट भी ले सकते हो, आप हैंडमेड शीट भी ले सकते हो। स्केल, शेडिंग पेंसिल्स, यहाँ 4B, 8B और 10B का मैं यूज़ कर रही हूँ, और इरेज़र। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो पेज का लुक है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। क्योंकि खाली शीट पे हम कोई भी ड्राइंग करते हैं तो वो उतनी अच्छी, इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। तो ये पार्ट रेडी हो गया। अब हम जो हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करेंगे। उससे पहले हम पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर तली आनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, और ऊपर वाले पार्ट पे बैकग्राउंड एरिया होगा। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पर मैं 16 सेंटीमीटर की लाइन, सेंटर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप ऑब्जेक्ट की ड्राइंग अपनी शीट के अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 सेंटीमीटर पे और 6 सेंटीमीटर पे मार्क कर लिया है। टॉप पार्ट पे सेंटर से 1 सेंटीमीटर बोथ साइड लेते हुए 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और सेम लाइन हम 4 सेंटीमीटर वाले मार्क पर भी ड्रॉ कर लेंगे। जो थर्ड पॉइंट है 6 सेंटीमीटर वाला, वहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे, और ऐसे ही 5 सेंटीमीटर की यानी कि 2.5 दोनों तरफ यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेंगे। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं बिल्कुल सिंपल लाइन से, बिल्कुल सिंपल वे में बनेंगे, तो बहुत इजी हमारी ये स्टिल लाइफ ड्राइंग है और बन के बहुत अट्रैक्टिव लगेगी। तो वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। देखिए, सेम पार्ट वाली पे हमने लाइंस ड्रॉ करके उसका बॉक्स बना लिया है, और ऊपर वाले पार्ट पे चाहे तो आप मार्क भी कर सकते हैं हाफ सेंटीमीटर का, अदरवाइज आप ऐसे भी एक ओवल शेप ड्रॉ कर सकते हैं। और हाफ सेंटीमीटर के मार्क पर ही मैंने यहाँ पर ये बॉटल का ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर लिया है। जो बीच वाला गैप है इसको हम थोड़ा सा कर्व लाइन देते हुए दोनों तरफ से शेप बना लेंगे। और देखिए, इसके बाद जो हमारे जॉइंट्स जहाँ पे हमने लाइंस ली थी वहाँ पर इस तरह से एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। जितनी भी कर्व लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ पर अगर डबल है तो हाफ सेंटीमीटर का मार्क है। और हमने सारी शेप क्लियर कर ली। यहाँ नीचे वाले पार्ट को भी हल्का सा ओवल शेप दे दिया, और हमारी बॉटल की स्केचिंग कंप्लीट हो गई है। सेकेंड ऑब्जेक्ट हम इसके पास ही बनाने वाले हैं। तो हमें ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे बनाना स्टार्ट करना है कि हमारा आधा ऑब्जेक्ट बॉटल के सामने आ जाए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 7 सेंटीमीटर की लंबाई ली है। जो हमारा सेकेंड ऑब्जेक्ट है उसके लिए यहाँ पे मैं एक कप की ड्राइंग करने वाली हूँ, और ऊपर का पार्ट मैंने 5 सेंटीमीटर की लाइन ली है। तो 2.5 बोथ साइड। सिमिलर मैं नीचे भी लूँगी। तो ये जो हमारा कप है ये स्ट्रेट ही लगेगा, कोई अलग शेप नहीं देनी है, बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों साइड से हम इन लाइंस को मिला लेंगे, और ऊपर वाले पार्ट को कप की गोलाई दिखाने के लिए ओवल शेप ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, बॉटल वाले पार्ट पे हाफ सेंटीमीटर का हम मार्जिन लेंगे गोलाई को बनाने के लिए। तो ये भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, और नीचे वाले पार्ट को सिर्फ हमें हल्का सा कर्व देते हुए शेप देनी है, दैट्स इट। और साइड में बनाएंगे हम हैंडल मैंने सिंपल लिया है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब आता है हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट मैंने दूसरी साइड लिया है। तो यहाँ पर भी मैं एक जैसे यहाँ पर तो कप लिया है, इधर की साइड में एक ग्लास लेने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर जो ग्लास है वो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग है। उसके लिए मैंने सेंटर लाइन को ड्रॉ कर लिया है, और ये लाइन मेरी 10 सेंटीमीटर की है। 7 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे, और इसके बाद ऊपर की जो लाइन है वो हमारी 6 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर बोथ साइड, और जहाँ 7 सेंटीमीटर का मार्क है वहाँ 2 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 बोथ साइड। दोनों लाइन को इस तरह से स्लैंटिंग हम मिला लेंगे। देखिए, इस शेप बन गई है ना। और ऊपर और नीचे जैसे मैंने पहले भी बोला हाफ सेंटीमीटर का मार्क करेंगे, और नीचे वाली लाइन में भी हाफ सेंटीमीटर के 2 मार्क लेंगे, और उन तीनों ही मार्क पर हमें 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो हाफ बोथ साइड। इसके बाद हम ऊपर वाले पार्ट पर भी गोलाई ड्रॉ कर लेते हैं। बाकी जो थोड़ी बहुत डिटेलिंग हमें करनी है कप में या बॉटल में, जिस भी चीज़ में हम करेंगे, तो वो हम फाइनल शेडिंग के साथ ही करेंगे। वीडियो का प्रोसेस अगर अब तक का आपको पसंद आया है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए।
देखिए हमारा जो ग्लास है उसके जो कॉर्नर है वो एकदम स्ट्रेट दिख रहे थे, इसको हम हल्का सा कर्व करते हुए कॉर्नर्स को मोड़ लेते हैं और जो नीचे वाला मार्जिन है उसमें हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और जो बीच वाला पार्ट है, ये जो सेकंड लाइन आ रही है, इसको हम हल्का सा गोलाई से मिलाएंगे। इस तरह से डिज़ाइन हमारा सेट हो गया है। नीचे वाले पार्ट को अंदर की तरफ गोलाई देते हुए बनाना है, दोनों साइड से अंदर की तरफ गोलाई आएगी। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसको भी हम हल्का सा कर्व करके कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, 2.5 बोथ साइड, और ऊपर नीचे 1/2 सेंटीमीटर का मार्क करते हुए इस तरह से इस ग्लास की तली बना लेनी है। इसी के साथ हमारे तीनों ऑब्जेक्ट रेडी हो गए हैं। स्केचिंग हमारी हो गई है कंप्लीट। इसके बाद हम मार्जिन लाइन जितनी भी हमने ड्रॉ की थी तीनों ऑब्जेक्ट्स में से कर देंगे इरेज। देखिए हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। अब हम स्टार्ट करते हैं शेडिंग। इसके लिए मैं 10B पेंसिल का यूज़ करूँगी। आप 8B पेंसिल से भी स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आपके पास डार्क एंड शेड है तो आप 12B पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी डार्क शेडिंग लेनी है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जो बॉटल की लंबाई वाला पार्ट है उसमें शेडिंग हम लंबाई में ही करेंगे और जो गोलाई वाला पार्ट है वहाँ पर हम हल्का सा गोलाई लेते हुए शेडिंग करेंगे। इस चीज़ का हमें स्पेशल ध्यान रखना है। तो देखिए बॉटल में साइड से हमें डार्क एंड शेडिंग लेनी है और जहाँ पे गोलाई वाला पार्ट है हल्का सा गोलाई के साथ हम लाएंगे तो हमें वो कर्व दिखाई देगा शेडिंग में भी। और एक साइड से हमें शेडिंग को लाइट रखना है, बीट बीट में हमें वाइट शेड दिखना चाहिए। तो ये देखिए वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अब हम कप में भी शेडिंग करेंगे। तो एक साइड से लेंगे डार्क एंड शेडिंग और क्योंकि कप भी हमारा लंबाई में दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है, कहीं कर्व नहीं है, तो हम स्ट्रेट लाइंस लेते हुए इस तरह से करेंगे और इसको करेंगे हम मिक्स। तो मिक्सिंग करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छे से मिक्सिंग होती है और हमारा जो शेड है जहाँ हमें आगे तक लेके जाना है, जहाँ लाइट एंड शेड करना है, तो बहुत ईजीली स्प्रेड हो जाता है। साथ ही साथ हमें अपने पेपर पे हैंड को टच नहीं करना पड़ता, तो थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ हम कर सकते हैं। अगर आप कॉटन का यूज़ कर रहे हो तो नीचे एक रफ पेपर रखिएगा, उसके ऊपर अपना हाथ रख के करिएगा, अदरवाइज़ आपकी शेडिंग सारे में मिक्सअप हो जाएगी और अच्छे से शेड नहीं आ पाएगा। जैसे हमने कप में मिक्सअप किया है ऐसे ही बॉटल में कर लेंगे। हम मिक्सिंग करते हुए भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाँ पर हमने शेडिंग लंबाई में की है वहाँ मिक्सिंग लंबाई में हो, हमारा जो मिक्सिंग का स्ट्रोक है वो भी लंबाई में ही जाए और जहाँ गोलाई में है वहाँ गोलाई में हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम हॉरिजेंटल लेंगे मिक्सिंग और कहाँ वर्टिकल। सेम प्रोसेस से हम यहाँ पर भी मिक्सिंग कर लेते हैं और देखिए हमारी जो शेडिंग है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है और अभी से मुझे अपनी ये स्टिल लाइफ ड्राइंग बहुत अच्छी लग रही है। पर हम इसके बैकग्राउंड को करेंगे कंप्लीट और इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएंगे। देखिए वैसे क्या होता है कि स्टिल लाइफ हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है जिसको देखकर बनानी होती है, पर यहाँ पर मैं प्रॉपर आपको सिंपल स्टेप्स के साथ बना रही हूँ क्योंकि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख के नहीं दिखा रही हूँ मैं। ये मैंने स्मृति चित्रण में से पॉइंट्स लेकर और इस तरह से बैकग्राउंड करके एक स्टिल लाइफ क्रिएट की है। देखिए बातों ही बातों में हमारे पीछे बैकग्राउंड में मैंने हल्की हल्की सी शेडिंग की है, जैसे कोई कर्टेन लगा हुआ है जैसे स्टिल लाइफ के बैकग्राउंड में रखा होता है और उसी के स्ट्रोक हमने दिखाए हैं। तो जो हमारा कर्टेन का कहाँ पर फोल्ड्स आ रहे हैं वो हमें विजिबल होने लगे हैं और इसी के साथ हमारी जो स्टिल लाइफ है वो एकदम कंप्लीट लगने लगी है। अगर आपको भी अब तक की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाइएगा। यहाँ पर हमने थोड़ी सी नीचे दिखाई है शेडो, वो पार्ट ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। इससे हमारा जो स्टिल लाइफ है या कोई भी मेमोरी ड्राइंग है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, उसमें और ज़्यादा कहते हैं ना जान पड़ जाती है। अब देखिए फाइनली हमें करनी है अपनी पूरी ड्राइंग की थोड़ी सी डार्कन डिटेल्स। तो जो हमने बनाया है ऑब्जेक्ट उसको हम डार्कन कर लेंगे, जहाँ पर रिक्वायर्ड है वहाँ ज़्यादा डार्क लाइन लेंगे, जहाँ कम रिक्वायर्ड है वहाँ हल्की लाइन लेंगे। इसी तरह से हम अपने इस पार्ट को कर लेंगे पूरी तरह से कंप्लीट। ऊपर आई बटन पे मैंने कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं जिसमें आपको स्टिल लाइफ, मेमोरी ड्राइंग और कंपोजिशन के लिंक्स मिलेंगे। एंड स्क्रीन पे भी मैंने कुछ वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं जिसमें आपको क्राफ्ट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके चेक कीजिएगा तो मेरी बहुत सारी वीडियोस के लिंक मिलेंगे आपको। तो आपके लिए यूज़फुल वीडियो कौन सी रही है ये मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मैं कमेंट बॉक्स में आपके रिप्लाई का वेट करूँगी।
और अगर आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे मेंशन कर दीजिएगा। वैसे ये स्टिल लाइफ ड्राइंग भी मैंने किसी की रिक्वेस्ट पर बनाई है, तो आपके लिए ये ड्राइंग रेडी है। कैसी लगी है आपको स्टिल लाइफ ड्राइंग, मुझे ये ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत यूज़फुल और बहुत मोटिवेशनल होता है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।